हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ जो हमारी चर्चा होने जा रही है उसका विषय का नाम है कि जो शुक्र ग्रह 9 ग्रहों में जो शुक्र ग्रह हैं उनके विषय में चर्चा होगी। और क्यों होगी? वो इसलिए होगी कि शुक्र जो हैं अपना करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन, और राशि परिवर्तन करके किस राशि में उनका प्रवेश होगा, और जब उनका प्रवेश होगा उस राशि में तो आप 12 राशियों के जातकों पर शुक्र ग्रह किस प्रकार के प्रभाव देंगे, किन राशि के जातकों को कराएंगे धन की वर्षा और किन राशि के जातकों पर अशुभ प्रभावों की होगी उनको प्राप्ति। इसके विषय में हम एक एक राशि मेष से लेकर और मीन राशि तक सभी के विषय में आपके साथ बिल्कुल खोल करके चर्चा करेंगे डिटेल में। और आपको पहले जब, क्योंकि यहां पर शुक्र की बात चल रही है, शुक्र को लेकर के ये सब्जेक्ट है आज का, तो शुक्र के विषय में थोड़ी सी हम संक्षेप में आपको कुछ बात बताना चाहते हैं कि देखिए जो शुक्र ग्रह हैं 9 ग्रहों में, ये एक ऐसे ग्रह हैं कि जिनको वैभव का कारक माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, सुख और वैभव। यानी कि शुक्र ग्रह जो हैं, जब किसी भी जातक की कुंडली में इनकी जितनी ज्यादा अच्छी स्थिति होती है उतना ही वह व्यक्ति जीवन में सुख सुविधाओं का भोग करता है। शुक्र जो है उसको जितना ज्यादा अच्छी स्थिति में शुक्र होंगे उसके व्यक्ति के जातक की कुंडली में, उतना ही उसको जीवन में सुख सुविधाओं का ये भोग कराते हैं। अगर शुक्र के द्वारा कोई बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति के पास बड़ा भवन, बड़ी गाड़ियां और सारे सुख और वैभव उसके कदमों में होते हैं। जीवन पूरे आनंद के साथ व्यतीत करता है ऐसा व्यक्ति, सुखों की कमी नहीं रहती ऐसे व्यक्ति के पास। भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों का भोग करता है ऐसा व्यक्ति। तो यह है शुक्र ग्रह, उन्हीं की आज हम चर्चा कर रहे हैं। और देखिए क्योंकि शुक्र जो है 17 मार्च 2021 दिन बुधवार की सुबह 3 बजे अपनी मित्र राशि कुंभ से निकल करके प्रवेश करेंगे अपनी उच्च राशि मीन में। यह इनकी उच्च राशि है, लेकिन अस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे, कंबस्ट पोजीशन में। और ये इस राशि में बने रहेंगे 9 अप्रैल 2021 तक, यानी कि 17 मार्च 2021 से लेकर के 9 अप्रैल 2021 तक ये अपनी उच्च राशि मीन में बने रहेंगे। और इस अवधि में जब तक ये मीन राशि में बने रहेंगे, आप 12 राशियों के जातकों को ये किस किस प्रकार के प्रभाव देंगे, किन राशि के जातकों को ये धन की वर्षा करेंगे और किन राशि के जातकों को देंगे यह शुभ प्रभाव, हम सब इस विषय में डिटेल में चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। जहां एक और ये अपनी उच्च राशि में, जैसा मैंने कहा कि प्रवेश इनका होगा 17 मार्च 2021 को, तो ये तो एक बहुत शुभ संकेत है शुक्रदेव की ओर से। लेकिन थोड़ी सी निराशा भी है, वो ये कि शुक्र जो है वो अस्त अवस्था में है, और अस्त अवस्था जो है इनकी रहेगी 18 अप्रैल तक। यानी कि जब 9 अप्रैल तक ये रहेंगे अपनी उच्च राशि में और 10 अप्रैल को यहां से ये निकल जाएंगे, मेष राशि में पहुंच जाएंगे, अपनी उच्च राशि से निकल करके अपनी सम राशि में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जाकर के फिर ये 9 दिन के बाद, 8 दिन के बाद ये उदय होंगे। बस यही एक इनके इस अवधि में माइनस पॉइंट है कि उच्च के तो ये रहेंगे 17 मार्च से 9 अप्रैल के बीच, लेकिन ये साथ में अस्त भी रहेंगे। तो हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि ये जिन जातकों को इन्हें बहुत अद्भुत परिणाम
देने चाहिए थे उनमें कुछ थोड़ा सा कमी अवश्य करेंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्र का क्या क्या प्रभाव देखने में आ रहा है 17 मार्च 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक भिन्न भिन्न राशियों के जातकों पर। और सर्वप्रथम हम चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कि मेष राशि पर यानी एरीज साइन पर शुक्र क्या प्रभाव देने वाले हैं 17 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में अपनी उच्च राशि में। तो देखिएगा, आप मेष राशि के जातकों को बताना चाहते हैं कि शुक्र जब अपनी इस उच्च राशि में रहेंगे, मीन राशि में, तो आप अपने हाथों से खर्चे अधिक करेंगे, खर्चों की अधिकता रहेगी। लेकिन खर्चे तो होंगे, लेकिन वो किस ओर होंगे, किस चीज में होंगे? ये सारे खर्चे, अधिकतर खर्चे आपके हाथों से जो होंगे वो स्वयं अपने ऊपर होंगे, अपने आप को सजाने और संवारने में होंगे। अपने ही लिए आप सोचेंगे कि मैं अपने लिए ये कपड़े ले लूं, अपने लिए मैं वो ले लूं। पूर्ण रूप से जो भी खर्चा करेंगे अधिक से अधिक अपने ऊपर ही करेंगे। आप अपने आप को ज्यादा अधिक हैंडसम दिखने में आप अच्छे अच्छे वस्त्रों का प्रयोग, मतलब खरीदारी करेंगे, आभूषण भी खरीद सकते हैं, इस प्रकार के। हाँ, स्वास्थ्य, शुक्र जो है मेष राशि के जो जातक हैं उनके स्वास्थ्य में भी अगर कोई कमी है तो उसमें भी सुधार होगा। लेकिन वैवाहिक जीवन, आप मेष राशि के जो जातक हैं उसमें कमी होगी। वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा हो सकता है तनाव हो, थोड़ा सा हो सकता है वैचारिक मतभेद हो, लेकिन कहीं ना कहीं कमी वैवाहिक संबंधों में दिखाई देगी। और खर्च की रहेगी अधिकता। हमने आपको यह भी बता दिया खर्च कहां और कैसे करेंगे। अपने शौक पूरे करेंगे आप खर्चे करके। और ऐसी बात नहीं है, खर्च के लिए भी धन आएगा आपके पास। तो यह था मेष राशि के जातकों के लिए। आगे हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि यानी टॉरस साइन के जो जातक हैं उनके ऊपर शुक्र के क्या प्रभाव दिखाई देंगे 17 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में, जब ये अपनी उच्च राशि में रहेंगे। तो बता देते हैं। देखिए, क्योंकि ये जो वृषभ राशि है इसके जो लॉर्ड हैं वो खुद स्वयं शुक्रदेव हैं, वीनस। और वीनस जब मीन राशि में रहेंगे, आपके आय के जो साधन हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, या आपके कह सकते हैं कि इनकम में बढ़ोतरी होगी। आय के साधन में भी वृद्धि हो सकती है और आय में भी वृद्धि। लेकिन जितनी अधिक मात्रा में ये वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं होगी, लेकिन अवश्य होगी, निश्चित रूप से होगी। और जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे भी इस अवधि में शुक्र के प्रभाव के कारण अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। उनकी शिक्षा में वो प्रगति करेंगे। इसके अतिरिक्त और क्या होगा? स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं प्रभावित बना रहेगा। और इस अवधि में आपसे एक अनुरोध है कि जिनके कोर्ट कचहरी से संबंधित मुकदमे चल रहे हो वह या तो अपनी डेट एक्सटेंड करा लें या किसी भी तरीके, क्योंकि इस अवधि में उनके फेवर में वर्डिक्ट जाने की संभावना बहुत ना के बराबर है। स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा, हमने कहा, प्रभावित रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। साथ ही जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं और वे भी आपके फेवर में जाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। इस अवधि में विरोधी भी आपके ऊपर थोड़ा हावी होने की कोशिश करेंगे, उनसे आपको सावधान रहना है। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जो जातक हैं यानी कि जेमिनी साइन के जो जातक हैं उनके ऊपर शुक्र क्या प्रभाव देंगे मीन राशि में उच्च की राशि में आने के बाद 9 अप्रैल तक 17 मार्च से लेकर। तो बताना चाहते हैं कि देखिए, शुक्र के कारण आपको अपने कार्य से संबंधित जहां पे भी हैं, आप रोजगार में हैं या व्यापार में, निश्चित रूप से आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, सफलता भी हासिल होगी आपको। लेकिन बस कुछ इस प्रकार समझ लीजिए कि अगर कोई आपका व्यापारी है और कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका था
तो आपको अगर वो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं कि अगर 10 लाख का था तो आपका पता चला कि 2 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट आपका पास हुआ, लेकिन होगा। ऐसा नहीं है कि आप माइनस में नहीं जाएंगे। शुक्र आपका लाभ कराएंगे, रोजगार में भी, व्यापार में भी। और रोजगार में जो काम कर रहे हैं, जो रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी सफलता हासिल होगी। उतनी तो नहीं, लेकिन थोड़ी सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे आप। और अपने कार्य के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जो कि काफी सुखद रहेंगी। और सुख सुविधाओं में निश्चित रूप से आपके होने वाली है वृद्धि शुक्र देव के प्रभाव के कारण। आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, इस प्रकार का कोई और अपने सुख साधनों में वृद्धि आपके, क्योंकि शुक्र करेंगे इस अवधि में, तो आप उससे संबंधित कोई भी चीज आप खरीद के ला सकते हैं अपने घर में, या उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन होगा अवश्य, सुख सुविधाओं में आपके बढ़ोतरी रहेगी। छात्रों को अपनी शिक्षा प्राप्ति के लिए करने होंगे अधिक प्रयास, अगर वो चाहते हैं कि उनके परिणाम सामान्य रूप से उन्हें प्राप्त हो। यहां शुक्र उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। यहां तो उनको अपने परिश्रम अगर करेंगे तभी कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे मिथुन राशि के जातक। और इस अवधि में कोई बड़े फैसले आप ना लें, कोई बड़े निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय आप ना लें। अगर आपने वो निर्णय लिए तो उनका आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। कर्क राशि, कर्क यानी कि कैंसर साइन के जो जातक हैं, उनको शुक्रदेव मीन राशि में रहकर के किस प्रकार के प्रभाव देंगे। देखिए, भाग्य में वृद्धि होगी आपके 100%। शुक्रदेव आपके करेंगे भाग्य में वृद्धि, लेकिन जितनी भाग्य में वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से होगी। भाग्य पूर्ण रूप से तो आपका साथ नहीं देगा 100%, लेकिन फिर भी काफी हद तक आपको भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है। और जो छोटी यात्रा है, लंबी दूरी की नहीं, छोटी दूरी की यात्रा है, वे भी आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, उसमें सफल रहेंगे। और आपका जो ऊर्जा लेवल है, यानी पराक्रम में भी आपके वृद्धि रहेगी। और जो जातक अपने लेखन आदि के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनको भी सफलता प्राप्त होगी, वे भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे अपने फील्ड में। इनकम, आय, निश्चित रूप से आय में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन सुख सुविधाओं का अभाव रहेगा। शुक्र आपको सुख सुविधाओं से मतलब थोड़ा सा दूर रखेंगे। पूर्ण रूप से सुख सुविधाओं का लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे कर्क राशि के जातक। हां, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं, उनको परिणाम तो प्राप्त होंगे, अपनी मेहनत का उनको जो है मिलेगा परिणाम अच्छा, लेकिन जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाएगा। यानी कि मध्यम परिणाम आपको आपके परिश्रम का मिल पाएगा शुक्रदेव के कारण। आगे होगी चर्चा जो सिंह राशि के जातक हैं, यानी लियो साइन के जो जातक हैं, उनके ऊपर शुक्रदेव 17 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक किस प्रकार का प्रभाव देंगे अपनी उच्च राशि मीन में रह करके। तो आपको बता दें कि शुक्र जो है, इस अवधि में आप अपनी सेविंग्स कर पाएंगे, बचत कर पाएंगे। बचत के लिए जो भी प्लानिंग करेंगे उसमें आप सक्सेस होंगे। पारिवारिक संबंध आपके मजबूत होंगे, पारिवारिक सहयोग में वृद्धि होगी। परिवार के सदस्यों के साथ एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहेगी, प्यार मोहब्बत बना रहेगा। ये शुक्रदेव देने वाले हैं आपको। और साथ ही आपके इनकम में वृद्धि करेंगे शुक्र, आय में वृद्धि होगी। और आप अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, यानी चाहे व्यापार है या रोजगार है, उसमें भी आप सफलता हासिल करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। शुक्रदेव का प्रभाव इस रूप में आपको मिलने जा रहा है। लेकिन पराक्रम में आपके होगी कमी, थोड़ा स्वभाव आपका आलसी बना रहेगा, उसको त्यागने की आवश्यकता है।
क्योंकि शुक्र जो है आपको आलसी स्वभाव देने वाले हैं इस अवधि में। यह होगा इनका। और हो सकता है कि कुछ वायु विकार जैसे रोग भी आपको परेशान करें, यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज हो गई, पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आगे चर्चा करेंगे हम जो कन्या राशि के जातक हैं, यानी विर्गो साइन। विर्गो साइन वालों को क्या प्राप्त होने जा रहा है शुक्रदेव के कारण? सबसे पहली बात तो ये कि आप कन्या राशि के जातक 17 मार्च 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक रहेंगे बहुत ही रोमांटिक मूड में, काफी रोमांटिक, और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपका हैंडसम लुक पे आप अधिक ध्यान देंगे कि बना रहे, और वैवाहिक संबंध भी आपके बहुत सौहार्दपूर्ण रहेंगे। एक दूसरे के प्रति प्यार बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। और लेकिन आपकी जो सेविंग्स हैं या तो वो इफेक्टेड हो सकती हैं, प्रभावित हो सकती हैं, या फिर जो अगर आप कोई ऐसी प्लान बना रहे हैं कि कोई योजना तैयार कर रहे हैं अपने कोई नए इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई सेविंग के लिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी पूर्ण रूप से। उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं, परेशानियां आपको फेस करनी पड़ेंगी। और इसके अतिरिक्त परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ मतभेद, तालमेल में कमी दिखाई देगी आपको। लेकिन भाग्य का आपको साथ भरपूर मिलेगा, और भाग्य के साथ साथ आपकी जो आय है और आपका जो कारोबार है, यानी व्यवसाय, चाहे रोजगार या व्यापार, उसमें भी आप आगे की ओर अग्रसर होंगे, सफलता आप हासिल करेंगे। बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन हां फिर भी मध्यम रूप से आपके लिए रास्ते आसान होंगे आपके व्यवसाय में, आपके रोजगार में, शुक्र के कारण। और भाग्य का भी सपोर्ट आपको शुक्र दिलवाएंगे। तो चीजें काफी कुछ आपके फेवर में रहेंगी और आप उनका लाभ ले सकते हैं। आगे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं जो तुला राशि के जातक हैं, यानी कि लिब्रा साइन असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में कि उनके ऊपर शुक्र का किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देगा 17 मार्च 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक, जब शुक्र जो है अपनी उच्च राशि मीन में होंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जब शुक्र अपनी मीन राशि में रहेंगे इस अवधि में, तो आपको क्या देंगे? आपकी अचानक हो सकती है तरक्की, जिसका ये विषय में आपको संज्ञान ही ना हो, पहले से कोई अपेक्षा ही ना की हो आपने, अचानक जिसको कहते हैं पदोन्नति, कुछ इस प्रकार का शुक्र आपको इस समय अवधि में करवा सकते हैं। और दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा खर्चा तो होगा आपका, लेकिन यात्राएं आपके लिए एक तरीके से सफल रहेंगी। और शुक्र का आपको किस प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है? देखिए, शुक्र जो है स्वास्थ्य में आपके अगर कोई समस्या पहले से बनी हुई है उसमें भी आपके सुधार करेंगे। शत्रुओं का, विरोधियों का, जो भी आपके विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, जो आपको परेशान कर रहे थे, उनमें कमी आएगी। शत्रुओं पर नियंत्रण करेंगे शुक्र, आपके विरोधियों को शांत करेंगे। और अगर आप कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका कोई समस्या चल रही है, कोई मुकदमा चल रहा है या कोई और है मसला, वे भी इस अवधि में काफी हद तक हल हो सकता है शुक्रदेव के कारण। तो शुक्रदेव आपकी इस क्षेत्र में मदद करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा खर्चा तो यात्राओं पे करवा रहे हैं शुक्र आपके, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका जेब में पैसा ही नहीं है और यात्रा करनी, आपको पैसे का भी बंदोबस्त कराएंगे शुक्रदेव। पैसे का बंदोबस्त कराएंगे, फिर आपके से खर्चे कराएंगे, ये कराएंगे तुला
राशि के जातकों को शुक्र जो है। और मैंने जैसा कि कहा, जो सबसे मुख्य बात मैंने बताई कि आप तुला राशि के जातकों को अचानक अपने रोजगार में मिल सकता है प्रमोशन, पदोन्नति, और अगर व्यापार करते हैं तो कोई ऐसी डील फाइनल हो सकती है कि जिसके विषय में आपने ज्यादा अपेक्षा किया ही ना हो। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, उन्हें शुक्रदेव क्या देंगे उच्च राशि अपनी मीन में जब होंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो छात्रों को उनको मिलेगी उनकी सौगात, उनकी शिक्षा से संबंधित। यानी कि जो छात्र हैं वो उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो प्रदर्शन है अपनी शिक्षा के प्रति, वो बहुत ही अव्वल दर्जे का रहेगा, काफी अच्छा रहेगा, प्रशंसनीय रहेगा। और संतान, माता पिता को उनकी संतान से भी काफी हद तक सुकून प्राप्त होगा। उनके कार्यकलापों से, अपनी संतान के कार्यकलापों से माता पिता को काफी हद तक सुकून मिलेगा। आय में निश्चित रूप से वृद्धि, एक से अधिक भी आय के स्रोत बन सकते हैं, रिसोर्सेज बन सकते हैं, और वृद्धि तो आय में होनी ही है। और इसके अतिरिक्त क्या होगा? जो वैवाहिक संबंध हैं उसमें भी आपके काफी एक दूसरे के प्रति प्यार और सद्भावना रहेगी शुक्र के कारण। और इस अवधि में अगर आप ध्यान रखें तो बस इतना ही रखें कि आपके हाथों से अनावश्यक रूप से खर्चे ना हो। इसका भी योग बना हुआ है, शुक्र इस पर भी पूरा उनका प्रभाव बना हुआ है कि वो आपके हाथों से ही खर्चे करवाएं, अनायास खर्चे। तो अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें, बहुत सोच समझ करके खर्चे करें। बाकी तो और जो हमने बताया कि किन किन क्षेत्र में शुक्र आपको देने वाले हैं लाभ, वो हमने आपको बता दिया। वैवाहिक संबंध आपके अच्छे बनेंगे और छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है, और संतान भी आपके लिए, आपके जो तनाव है, टेंशन है, उससे मुक्त रहेंगे, सुकून प्राप्त होगा आपको अपनी संतान के द्वारा। तो ये वृश्चिक राशि वालों को देंगे शुक्र। आगे अब हम चर्चा करेंगे सैजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के जो जातक हैं उनको शुक्र क्या देने जा रहे हैं, किस रूप में 17 मार्च 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक, जब वे अपनी मीन राशि जो उच्च की राशि है उसमें जब वो उच्च की अवस्था में होंगे तो क्या देंगे। तो बताना चाहता हूं कि देखिए, आय में तो आपके एक तरीके से आय तो आपकी कहीं ना कहीं हमें प्रभावित होती दिखाई दे रही है शुक्रदेव के कारण। या तो कमी हो या डिले हो जाए इनकम में आपके। कई बार क्या होता है कि पैसा ऐसी जगह रुक जाता है कि मारा नहीं जाता, रुक जाता है कि भाई वो एक निश्चित समय के बाद आएगा, आना चाहिए था लेकिन किसी कारण से कोई ऐसा कारण बन गया कि अब ना आकर के तब आएगा। कुछ इस प्रकार के जो है वो बन रहे हैं हालात शुक्रदेव के कारण। आय में या तो बाधा या रुकावट या कमी, इस प्रकार के रहेगी स्थिति। लेकिन इतना आपको अवश्य बता देते हैं कि सुख सुविधाओं का लाभ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त कराएंगे शुक्र। और आप कोई अच्छा वाहन खरीद सकते हैं अपने लिए बड़ा, या कोई दूसरा घर भी आप प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो वो इंप्लीमेंट आपकी करवाएंगे शुक्र, वो भी हो सकती है। उस लेवल तक तो नहीं होगी जो आप सोच रहे होंगे, लेकिन फिर भी काफी हद तक शुक्र आपको इस क्षेत्र में आपकी समस्या हल करेंगे। और स्वास्थ्य के प्रति बता दें आपको कैसा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। और कारोबार, व्यापार, रोजगार निश्चित रूप से पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी आपको शुक्रदेव के कारण। संतुष्ट रहेंगे आप अपने काम से, अपने कार्य क्षेत्र में जितने भी कार्य हैं उनको लेकर के पूर्ण रूप से संतुष्टि बनी रहेगी। आप पूरा दिल में आपके सुकून रहेगा कि मेरे कार्य जो हैं वो बहुत अच्छे ढंग से आगे की ओर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये शुक्रदेव जो हैं आपको देने वाले हैं। माता से भी आपको लाभ हो सकता है, अपनी माता से इस अवधि में।
उनका भी प्यार किसी ना किसी रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ आपको फायदा मिल सकता है इस अवधि में। अब हम करेंगे चर्चा जो मकर राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न साइन किससे जो जिनकी कुंडली है, जो राशि है। तो देखिए, शुक्र आपको मीन राशि में जब होंगे उच्च राशि में, तो ये आपको किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं ये बताना चाहेंगे हम। तो देखिए, एक तो ये आपके पराक्रम में करेंगे वृद्धि, छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी, आपके लिए लाभकारी होंगी, और छोटे भाई बहनों का आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, उनका प्यार मिलेगा। और इतना ही नहीं, जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, पब्लिशर हैं, उनको भी अपने क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। भाग्य का भी आपको पूरा मिलेगा सहयोग, भाग्य आपका साथ देगा। और भाग्य के साथ साथ थोड़ी आपके कार्य क्षेत्र, जिसको हम व्यवसाय के नाम से जानते हैं, यानी कि रोजगार या व्यापार, उसमें थोड़ी समस्याएं आपके लिए बनेंगी, ये तो तय है। लेकिन वो समस्याएं ऐसी होंगी कि आएंगी और जाएंगी, बहुत अधिक आपको परेशान नहीं करेंगी, लेकिन समस्याएं जरूर आएंगी, उनका सामना आपको करना ही पड़ेगा शुक्र के देव के कारण। हालांकि वो समस्या सब ऐसी होंगी कि आप उनको कर लेंगे कंट्रोल, लेकिन आएंगी। तो जरा सचेत रहिए। और बताना चाहेंगे कि जो छात्र हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए समय शुक्र के कारण सही रहेगा, यानी कि वो अपने जो परिणाम है उनके शिक्षा से संबंधित सामान्य या सामान्य से ऊपर प्राप्त कर पाएंगे छात्र लोग। और इस समय में जो लिए गए निर्णय हैं, जो आप लेंगे, आपके द्वारा लिए जाएंगे, उनसे भी कहीं ना कहीं आपको लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र के प्रभाव मीन राशि में। कुंभ राशि के जातकों को, यानी कि जो एक्वेरियस साइन के जो जातक हैं, उनको शुक्र किस रूप में क्या प्रभाव देने वाले हैं जब मीन राशि में रहेंगे, अपनी उच्च राशि में। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप की जो ये टंग है, आपका जो व्यवहार है, वो लोगों के साथ बदल जाएगा। आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, बहुत एप्रिशिएबल होगा, लोगों के साथ बहुत आप प्यार से और अच्छे तरीके से मिलेंगे, मेल जोल बढ़ेगा आपका। परिवार के साथ आपके संबंध काफी हद तक ठीक रहेंगे, यानी कि मध्यम रहेंगे। और जो आपके एक तरीके से कह सकते हैं कि रोग हैं, पुराने रोग, उनमें भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि अब उनमें कमी आ रही है, और मतलब उसमें सुधार हो रहा है। पुराना कोई रोग अगर होता है बॉडी में, शरीर में, कि उसमें कुछ थोड़ा सुधार, तो शुक्र ये भी आपको देंगे कुंभ राशि के जातकों को। और लेकिन भाग्य में थोड़ी कमी आपके द्वारा महसूस की जाएगी। भाग्य का पूरा पूरा साथ ये आपको इस अवधि में महसूस अवश्य होगा। लेकिन घर परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, चाहे वो पैसे के रूप में मिले या फिर किसी दूसरे रूप में मिले, उनका आपको सहयोग मिलेगा, एक तरीके से उनका आशीर्वाद घर परिवार के सदस्यों का। और आपके सुखों में भी वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं का आप पूर्ण रूप से लाभ ले पाएंगे, ये शुक्रदेव आपको कराएंगे ये इस अवधि में। तो ये चीज जो है सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे। और जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी, जो सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्हें भी, स्पेशली मैं सिंगर्स की बात कर रहा हूं, वे भी अगर इस टाइम पर उनकी कोई वीडियो आती है या उनका कोई, तो वो हिट हो सकता है। तो सिंगर्स को भी बड़ा बेनिफिट देने वाले हैं शुक्र, कुंभ राशि के जातक जो हैं। और ये सब मैंने आपको बताया। अब आगे चर्चा होगी अंत में, जो मीन राशि के जातक हैं उनको शुक्र क्या देंगे, क्योंकि मीन राशि में ही रहेंगे शुक्र,
उच्च की अवस्था में 17 मार्च 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक। तो देखिए, जब आप ये रहेंगे अपनी उच्च राशि मीन में, तो उस समय जो आपका दिमाग है बहुत रोमांटिक रहेगा। आप बहुत अच्छे मूड में रहेंगे, बहुत रोमांटिक मूड में, और हो सकता है कि आपके कहीं प्रेम प्रसंग में भी आप आगे निकल जाएं, किसी के साथ आपका हो जाए। और वैवाहिक अगर संबंध की बात करें, जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक संबंध बहुत मजबूत रहेंगे। आप अपनी जो जीवन साथी है उनको कोई ना कोई गिफ्ट देना पसंद करेंगे और चाहेंगे कि मैं उनको कोई बढ़िया से बढ़िया कोई वैल्यूएबल गिफ्ट दूं, उनका दिल जीतने के लिए, उनका प्यार अधिक से अधिक पाने के लिए आप ये कार्य भी करेंगे। इसके अतिरिक्त छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी और आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन कोई पुराना शरीर में कोई रोग अगर है, वह आपको परेशान थोड़ा कर सकता है, तो उससे आप थोड़ा सचेत रहिए, कॉशियस रहिए। अगर ऐसा कुछ है तो समय पर जांच करवाएं और पूरी प्रिकॉशन लें, सावधानी बरतें और समय पर उपचार कराएं। क्योंकि शुक्र अगर कुछ परेशान करेंगे तो सिर्फ इसमें ही करेंगे, बाकी क्षेत्रों में तो हमने बता दिया आपको कि कहां कहां उनका किस किस रूप में आपको क्या क्या मिलने वाला है। बहुत प्रसन्नचित रहेंगे वैसे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत निखार रहेगा, व्यक्तित्व में, और आपके व्यक्तित्व की सब जगह चर्चा भी होगी। लेकिन कोई अंदरूनी रोग अगर कोई है, वह आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। तो ये था आप मीन राशि के जातकों के ऊपर शुक्रदेव के पड़ने वाले प्रभाव का चर्चा, और हमने मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों पर शुक्रदेव जब मीन राशि में रहेंगे तो उनके क्या क्या प्रभाव देखने में आएंगे, किस किस क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव विशेष रूप से देखने में आएंगे, इसके विषय में हमने आपको आज बताया है। आशा करते हैं कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और आप इसका लाभ ले सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो कार्यक्रम हैं उनके जो नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उन सभी का लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।